हाई स्पीड ट्रेन चलाने का मोदी का सपना जल्द होगा साकार। जाने कहां से कहां तक चलेगी हाई स्पीड ट्रेन। देश की राजधानी नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन संचालन के लिए सर्वेक्षण कार्य इन दिनों व्यापक स्तर पर चल रहा है। इस अति महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के साल 2026 तक पूरे होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इटावा जिले के चौपुला में हाई स्पीड रेल परियोजना का रेलवे स्टेशन भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, साथ ही जमीनी सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। बताया गया है कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में सर्वेक्षण टीम ने पिलर पॉइंट तैयार किए हैं, जिसके जरिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। इटावा जिले के लोडरपुर, रमपुरा, कौआ, कुदरेल, टिमरुआ, खड़ेता, चौपुला, बनी, हरदू, खड़ोगा, नगला चिता, खड़गपुर, सरैया आदि के गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिहाज से किया जाएगा। सबसे बड़ा जमीन का अधिग्रहण चौपुला पर किए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि यहां हाई स्पीड रेल परियोजना का रेलवे स्टेशन बनेगा। दिल्ली से वाराणसी तक बनने वाले हाई स्पीड रेलवे ट्रैक पर जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे चौपुला कट के पास आधुनिक रेलवे स्टेशन बनेगा। 3 चरणों में मेट्रो की तर्ज पर पिलर पर इस ट्रैक का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर प्रदेश के जिलों में लगातार विकास कार्यों पर फोकस किए हैं। इसी के तहत एक्सप्रेस वे के किनारे दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेलवे ट्रैक पर तीव्र गति की ट्रेन चलाने का सपना संजोया गया। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वर्ष 2026 की डेडलाइन निर्धारित है। ट्रैक बनाने के लिए किसानों की ज्यादा भूमि नहीं लेनी पड़े, इसलिए एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली से आगरा, दूसरे चरण में आगरा से लखनऊ और तीसरे चरण में लखनऊ से वाराणसी तक रेलवे ट्रैक बनेगा। यह ट्रैक आधुनिक सुरक्षा और संरक्षा संसाधनों से लैस होगा। दलदल व नमीयुक्त भूमि की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है। काका क्षेत्र में भूमि ज्यादा नमीयुक्त बताई गई है, इसलिए धरातल पर नजर डाली गई है। अब 1 साल के अंतराल में जमीन अधिग्रहण के साथ ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली के सराय काले खां से मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ होकर वाराणसी के भदोही तक यह रेलवे ट्रैक बनेगा। इसकी कुल लंबाई 816 किलोमीटर है। इस दूरी को हाई स्पीड ट्रेन 4 घंटे में तय करेगी। इटावा के ब्लॉक बसरेहर, ताखा और सफाई के कई गाँव इस ट्रैक से जुड़ जाएंगे। एक्सप्रेस के बाद हाई स्पीड ट्रैक पर स्टेशन बनने से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। क्षेत्र के विकास संग लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तोड़गांव के सर्वेश कुमार का कहना है कि दीपावली के आसपास से रेल प्रोजेक्ट को लेकर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे टीम के कर्मचारी ट्रैक के दायरे में आने वाले परिवार का विवरण कलेक्ट कर रहे हैं। आधार कार्डों का संकलन भी किया गया है। हवाई जहाज से 2 दफा सर्वे किया जा चुका है। इस योजना को बहुत अच्छी योजना माना जाएगा। इस योजना के संचालन से इलाके का विकास होगा। प्रधानमंत्री का दिल से आभार प्रकट करते हैं। जब इस इलाके से रेल परियोजना शुरू होगी तो जाहिर है कि इलाके बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी, जिससे सरकारी ना सही गैर सरकारी काम तो मिलेगा। जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेस वे के बगल में वो बनेगी रेलवे ट्रैक, बुलेट ट्रेन दिल्ली से बनारस के लिए, तो वो बिछेगा। और सहमति पत्र भी भर गए हैं यहाँ, लेकिन अभी दूरी तय नहीं है कि कितने बीच में बनेगी, वो फिक्स नहीं हो पाई है। वो अपना वो दुर्मिल लेके आते हैं, उसी से नाप करते हैं। अब उसमें तो वही जाने कि वो क्या नाप तोल कर रहे हैं, लेवल नाप रहे हैं या दूरी नाप रहे हैं। वो आधार नंबर ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उसमें आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग 60 साल के समथिंग हैं, कितने 5 साल से 18 साल के बीच में, 18 साल से 60 साल के बीच में, वो लिखवा रहे हैं। सहमति पत्र में लिखवा रहे हैं कि एक लोग जो घर में पढ़ा लिखा है वो अपनी इच्छा से आप नाम लिखवा सकते हैं। वो कितना पढ़ा है वो लिखवा सकते हैं, उसे नौकरी देंगे। अब किस विभाग में देंगे ये नहीं बताते हैं। हाँ, हवाई सर्वे ऊपर से हेलीकॉप्टर से सर्वे हो चुकी है यहाँ। कितने दफा हेलीकॉप्टर आया? हमने तो एक बार देखा वो, लेकिन 2-3 राउंड लगाए उसने यहाँ। जैसे एक बार दूर से आया, फिर दूसरी बार बीच से आया, फिर साइड हाईवे की साइड से आया और फिर दूसरी साइड से चला गया। नहीं तो वो तो बहुत अच्छी योजना है, हम लोगों को भी उससे फायदा होगा। यहाँ सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है। आभार धन्यवाद तो दिल से प्रकट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उससे जो गरीब लोग हैं उनको भी कुछ काम मिलेगा। जब यहाँ से कोई रेलवे निकलेगी, विकास होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी आ सकती हैं, तो उससे हम लोगों को मजदूरी मिलेगी। सरकारी ना मिल पाएगी तो प्राइवेट तो मिलेगी।
अजीत यादव का कहना है कि 4 पहिया वाहनों से आने वाले सर्वेयर यहां पर सर्वे करते हैं, साथ ही हवाई सर्वे भी हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। स्थानीय सर्वेक्षण टीम दूरबीन आदि से सर्वे करती है। जिस दिन हवाई सर्वे किया गया उस दिन जो पॉइंट बनाए गए उन पर नंबर भी मार्क किए गए हैं। उनका कहना है कि यह योजना इस इलाके के लोगों के लिए कहीं न कहीं किस्मत बदलने वाली योजना हो सकती है, क्योंकि यह इलाका अरसे से उपेक्षा का शिकार रहा है। जी, ये सर्वे 5-6 महीना समथिंग से चल रहा है। दीपावली टाइम से कुछ लोग 4 व्हीलर गाड़ी से भी आ रहे हैं, नीचे जमीनी सर्वे अपनी मशीन से चेक कर रहे हैं, और अभी लमसम में 10-11 जनवरी से हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे किया गया। उसमें 2-3 राउंड लगे। 2-3 राउंड लगने के बाद फिर दूरबीन वगैरह चलते रहे, और उसी डेट में ये इस खुड्डी पर पिलर पर वो चूना डाला गया। तो ये जो इन पिलरों लमसम में ये जो हवाई सर्वेक्षण हुआ था उससे लमसम में 15-20 दिन पहले लग चुके थे। ये पहले सीमेंटेड थे। जिस दिन हवाई सर्वेक्षण हुआ उस दिन इस पे कलर कर दिया गया था। फायर की टीम, हैदराबाद की टीम बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये। जी, बताया जा रहा है कि 20 मीटर ले रहे हैं, उसमें थोड़ी से थोड़ी जमीन जाएगी। जी, उसमें ये भी बता रहे हैं कि सही से सही मुआवजा मिलेगा और घर में एक परिजन को जॉब भी मिलेगी। लेकिन उसमें ये बताया रहा कि जैसे सरकार रेट है, कुछ लोग उसके समथिंग बता रहे हैं 5 गुना, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कुछ सैपई का लिखा रहे हैं, कुछ कहीं का, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं कितना रेट है। और कुल मिला के सही रहेगा जो कुछ है हम लोगों के लिए। आगे चल के अगर वो ये जॉब वॉब की बोल रहे तो वो सही रहेगा, और सही से सही मुआवजा देंगे। तो नहीं रहेगा तो फिर सही नहीं है, मुआवजा सही नहीं देंगे, ना जॉब देंगे। झूठी मतलब ये गलत बातें कह के और ना करें तो गलती है। अगर ये जो टीम वादा कर रही है, अगर वो अपने वादे को पूरा कर रही है तो प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्थानीय वासी मधुर कुमार का कहना है कि करीब 4 से 5 महीने के आसपास से सर्वे शुरू हुआ है। 2 महीने तक कोई यह नहीं जान पाया कि यह सर्वे किस बाबत है। बाद में जब यह बात लोगों को पता चली कि यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन का संचालन होगा तो खुशी का ठिकाना नहीं है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब हाई स्पीड रेल परियोजना का संचालन होगा तो जाहिर है लोगों की किस्मत चमकेगी जरूर। वहीं संदीप कुमार लल्लू का कहना है कि बहुत अच्छी परियोजना के लिए सरकार का धन्यवाद तो हम करते ही है, लेकिन बेहतर मुआवजे के साथ हर परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए। पहले एक्सप्रेसवे में लोगों की जमीन चली गई, अब रेल परियोजना के नाम पर जमीन ली जाएगी। ऐसे में लोगों को बेहतर मुआवजे के अलावा नौकरी की दरकार है। करीबन 4 से 5 महीने से लगातार यहाँ सर्वे चल रहा है। 2 महीने तक तो किसी को यही नहीं पता था यहाँ किस चीज का सर्वे हो रहा है। 2 महीने के बाद ये बात निकल के आई कि यहाँ से बुलेट ट्रेन निकाली जाएगी जो दिल्ली से चलकर वाराणसी तक जा पहुंचेगी, जिसके यहाँ पर पिलर भी लगाए हुए हैं। यहाँ हवाई सर्वे भी हुआ है। हवाई सर्वे के दौरान ही यहाँ पर कलर करके इस पे GPS नंबर वगैरह डाले गए हैं। अब इससे वो क्या करेंगे, उनकी क्या आगे रूपरेखा है, अब ये तो वही बताएंगे। लेकिन यहाँ से बुलेट ट्रेन निकलने का जो एक ट्रैक बनाया जा रहा है उसकी पूरी तरीके से डिटेल या जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही है। इस पिलर का मकसद ये है कि एक तो ये उनका कहना ये है कि यहाँ इस पे GPS ट्रैकर कुछ डिवाइस लगा रखी है उन्होंने, जो जब हवाई सर्वे होता है तो ऊपर से वो भी ट्रैक कर लेते हैं, और ये हर 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाई गई है। ये ट्रैक दिल्ली से चलकर आपका वाराणसी तक पहुंचेगा, और हर 5 किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे इस तरीके के पिलर बनाए गए हैं, ऐसा सुना भी जा रहा है। और जो ये पिलर वगैरह बना रही थी, इंजीनियर वगैरह सर्वे करने के लिए आए थे, उन्होंने अपना नाम नहीं उजागर किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि चोपला इटावा जनपद में सिर्फ एक स्टेशन इस बुलेट ट्रेन का बनेगा जो चोपला में स्थापित होगा। इस सबसे बड़ी बात तो इसमें फायदा ये होगा कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, अभी तक ये इटावा जनपद का पिछड़ा क्षेत्र रहा है, लेकिन जब से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है यहाँ के कई लोगों को रोजगार मिला है। व कई किसानों को जो अभी तक सिर्फ इटावा की मंडी तक सीमित रहे थे, वो अब दूर दूर महानगरों तक की मंडी तक पहुंचने लगे, वो भी कुछ घंटों में। और जब ये बुलेट ट्रेन का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ लोगों को रोजगार ही मिलेगा और अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुँचने का यहाँ से कार्य होगा। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पिछड़े क्षेत्र को बुलेट ट्रेन के लिए जमीन से करीब 10 मीटर ऊंचा ट्रैक बनाया जाएगा। कृषि भूमि पर मौजूदा सर्कल रेट से 4 गुना और आबादी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन के ट्रैक को ली जाने वाली जमीन के लिए प्रोजेक्ट के अधिकारियों और किसानों के बीच समन्वय बैठक हो चुकी है। किसानों की ओर से किसी भी तरह की नकारात्मक प्रक्रिया नहीं आई है। दिल्ली से वाराणसी के बीच 14 स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन जमीन के साथ ही सुरंग और एलिवेटेड ट्रैक से भी गुजरेगी। लाइट डिक्टेशन एंड रेंजिंग सर्वे तकनीक से नई दिल्ली वाराणसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब टेंडर सहित अन्य प्रक्रियाओं की तैयारियों में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के अधिकारियों की टीम जुटी हुई है। नई दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित किलोमीटर दूरी में नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों को दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में लीडार तकनीक से नई दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था। फरवरी के पहले सप्ताह में पूरे हुए सर्वे के बाद हेलीकॉप्टर पर लगे उपकरण के सहारे सटीक सर्वेक्षण का आंकड़ा, लेजर आंकड़ा, जीपीएस, उड़ान और तस्वीरों को इकट्ठा करके NHSRCL के अधिकारियों की टीम अगली रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली वाराणसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। एरियल लीडार का सर्वे सफल रहा है। आगे की अब अन्य योजनाओं के बाबत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।